सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग लीव कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग नया नया ज्वाइन करते हैं उनको छोटे छोटे कामों में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी चाहिए। तो मैं अच्छे से आपको बताता हूं। ये मेरा लीव लेटर है। जब मैंने लीव ली थी, लीव के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे CR, CL, LAP और भी अन्य टाइप होते हैं। यहाँ पर देखिए, मुझे CR लेना था तो मैंने कैसे लिया। छोटी छोटी चीज़ें वो समझ लीजिए, फिर आपको कभी भी लीव लेने में दिक्कत आएगी नहीं। कैसे सेंक्शन करानी है या फिर कैसे अप्लाई करनी है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका PF नंबर आएगा, और यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन जो आपकी पोस्ट है, यहाँ पर आपका स्टेशन का नाम आएगा, और यहाँ पर आपका गैंग नंबर क्या है, 3 4 5 जो भी। और आप CL ले रहे हैं तो यहाँ पे आप CL लिख देंगे। LAP ले रहे हैं तो यहाँ पे आप LAP लिख देंगे, या जो भी लीव का टाइप है वो लीव का टाइप आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और रीज़न फॉर लीव, किस रीज़न के चलते आप लीव ले रहे हैं। आपको कोई पर्सनल वर्क है, या आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, या कोई आपका फैमिली मैटर है, या आपकी मदर की तबीयत ख़राब है, या आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, तो वो रीज़न आप यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा, पीरियड ऑफ लीव फ्रॉम, कब से कब तक आपको छुट्टी चाहिए। अब मान लीजिए आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है 1 जुलाई, तो यहाँ पर तो आप 1 जुलाई 7वां महीना 2024 भर दोगे। और मान लो आपको 6 तारीख तक छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पर आप 6/07/2024 ऐसे लिख दोगे। ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन दिक्कत कहाँ उसे बनती है थोड़ी सी, जब एक ही दिन की लीव आपको लेनी है। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15/6/2024, तो आपको एक ही दिन की लीव चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो डेट है सेम डेट आप यहाँ पर लिख देंगे, वही सेम तारीख, या फिर ऐसे डैश करके खाली छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मुझे यहाँ पे लेनी थी CR, जिसको हम कैजुअल रेस्ट बोल देते हैं, तो यहाँ पर मैंने CR मेरा किस दिन का बना था, ये बना था 28/5/2024 का। 28 मई को हमने कुछ एक्स्ट्रा काम किया था जिससे हम लेट आए थे, तो हमें CR मिला था। तो ये जो CR है, हम 2 महीने, कहीं कहीं पे 2 महीने के अंदर आप इसे ले सकते हैं, कहीं कहीं पे 1 महीने के अंदर आप इसे ले सकते हैं। आप ये टाइमिंग जान के रखें कि कितने टाइम तक आपको CR मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको वो कैंसिल कर देंगे, CR आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने ये ली थी 15/6/2024 को। बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके जो मेट हैं या जो आपके इंचार्ज हैं उनके सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएंगे। CR आपने क्यों ली है, क्या किया था आपने उस दिन, वो रीज़न आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मटेरियल कलेक्शन फ्रॉम SSPN, ये लिख दिया। और जब आप CR लेते हैं तो एक CR बुक होती है आपकी, CR बुक, जिसमें सभी लोगों ने जिन्होंने पहले CR ली है उनके सीरियल वाइज नाम लिखे रहते हैं। जैसे नंबर 1 पर किसी का नाम, नंबर 10 पर किसी का नाम। तो मेरा जो रजिस्टर था उसमें मेरा सीरियल नंबर, जब मैंने वहाँ पे CR की एंट्री की, वो 81 था। तो वो सीरियल नंबर मुझे यहाँ पे डालना पड़ा 81। मैंने ये सीरियल नंबर यहाँ पे नहीं डाला था, इसके कारण मेरी लीव को कैंसिल या रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर अब मैंने इसको लिख के सही से वहाँ पे अप्लाई किया है, तो अब मेरी ये सैंक्शन हो जाएगी। दूसरा, अगर आप कोई दूसरे टाइप की लीव लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया LAP। आप सभी को बता दूं, मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, 25 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं 10-12 दिन बाद आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मुझे एक दिन की फिर से लीव की ज़रूरत पड़ी, जिसको मैंने लिया LAP के रूप में, लीव ऑन एवरेज पे, मतलब पेमेंट मुझे मिलेगा इसका। तो यहाँ पर 25/6/24 एक दिन की लीव मैंने यहाँ पे ली, मैंने एक दिन यहाँ पे मेंशन कर दिया। बाकी सारा प्रोसेस वही है। यहाँ पे सिग्नेचर, आपके मेट के सिग्नेचर, और सैंक्शन, यहाँ पे सैंक्शन अथॉरिटी अपने सिग्नेचर कर देती है या मोहर लगा देती है आपका SSC या कोई अन्य अधिकारी जिसके अंडर में आप आते हैं। तो ये तो था पूरा का पूरा जो आप एक लीव लेटर में लिख के देते हैं। अब क्योंकि इसको आपने HRMS पर भी अपलोड करना है, तो वहाँ कैसे अपलोड करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उसके बिना आप लोग अधूरे हैं आज के टाइम में। ये देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं HRMS लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल,
ये यूज़र मैनुअल है, कैसे आपको वहाँ पे लीव अप्लाई करनी है, ये मैंने HRMS के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। वहाँ पर सभी प्रकार के मैनुअल मौजूद हैं, आप उन्हें उठा सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें क्या क्या आपको बात बताई जाएगी ये सभी आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको ये PDF चाहिए तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं आपको दे दूंगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, उसके लिए आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। पेंसिल मेरी अब रास्ते से आ रही है, देखिए पेन मेरा आ गया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले जब आप अपनी HRMS ID को गूगल क्रोम पर या गूगल पर लॉगिन कर लेंगे तो कॉर्नर में एक ऐसा साइन बना रहेगा एरो करके, तो उस साइन को आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इस पर क्लिक कर दिया तो ये सब कुछ आपके सामने खुल के आएगा। फिर आप लीव मैनेजमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लीव मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो लीव मैनेजमेंट के अंदर ये सारे फीचर्स यहाँ पे आपके सामने शो होंगे। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको लीव लेटर यहाँ पे अपलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू लीव एप्लीकेशन पर। न्यू लीव एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको कहाँ जाना है ये भी मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ। देखिए उसके बाद जब आप न्यू लीव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे किस तरह का परफॉर्मा आपके सामने खुल के आएगा। आपने क्लिक किया यहाँ पर न्यू लीव एप्लीकेशन पर, अब इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये सब कुछ आपके पास खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मान लीजिए व्यू पास्ट सैंक्शन लीव, यहाँ पर जो पिछली सैंक्शन लीव है आपकी वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर व्यू फोर्थ कमिंग हॉलीडेज़, जो आने वाली ऑफिशियल छुट्टियां हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्यू माई लीव बैलेंस, जो मेरी लीव अभी बची हुई है शेष हैं उन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। माई लीव अंडर अप्रूवल, जो लीव आपकी अभी अप्रूव नहीं हुई है, अभी अप्रूवल होने वाली हैं, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, नेचर ऑफ लीव, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल खुल के आएगी। उसमें जितने टाइप्स की लीव होती हैं वो सभी लीव आपके लिए खुल के आएंगी। CR लेनी है तो COCL पर क्लिक करना पड़ेगा। LAP लेनी है तो LAP पर क्लिक करना पड़ेगा। LHAP लेनी है तो LHAP पर क्लिक करना पड़ेगा। वो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद किस तारीख की आपकी छुट्टी है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने 15/6/2024 लिखा था तो यहाँ पे 15/6/2024 मैंने ले लिया। एक ही दिन की चाहिए तो यहाँ पर भी सेम डेट आप ले लेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे नो रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, रीज़न फॉर लीव, या तो पूरा रीज़न आप यहाँ पे लिख दीजिए या फिर आप COCL यहाँ पे लिख दीजिए, LAP यहाँ पे लिख दीजिए, वो लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज़ फाइल, तो फाइल आपको चुननी है। फाइल मतलब जो अभी लीव लेटर मैंने आपको दिखाया वो PDF की फॉर्म में होना चाहिए और 4 MB से ज़्यादा का वो आपके पास नहीं होना चाहिए। 4 MB तक का PDF फाइल आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो आपने वो फाइल एक बार सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद नीचे यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आएगा, उसे आप चेक भी कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या सभी डिटेल आपने सही भरी हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू, यहाँ पर उस अथॉरिटी का नाम आप चुनेंगे जो आपकी लीव को सैंक्शन करता है। आप अपने SSC को चुनेंगे जिसके अंडर आप हैं, तो उनका नाम यहाँ पे आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद उनका नाम यहाँ पे पहले से ही ऐड रहता है, क्लिक कर देंगे, अथॉरिटी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपके पास रहेगा, आप इसे सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार आपकी कंप्लीट लीव सैंक्शन होने के लिए आगे चली जाती है। याद रहे, अगर आप 15 दिन तक की लीव ले रहे हैं तो आपका जो ऑफिस है वहीं से हो जाएगी वो लीव सैंक्शन। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा की लीव लेते हैं, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, तो आपको अपने ADN ऑफिस, यानी कि अपने ऑफिस का जो ऊपर वाला ऑफिस है उस पर आपको जाके रिक्वेस्ट करनी होती है या वहाँ पे आपको अपनी लीव सैंक्शन करानी होती है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट करिए, कोई सवाल जवाब आपको करने हैं, मुझसे कुछ पूछना है, कमेंट आप ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रेगुलर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर फिर से आता रहूँगा। बाय दोस्तों।